तो मैं जितने भी सफल स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, मैं उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं उनसे बोलना चाहता हूं, परिंदों को मिल जाएंगे मंजिल ये उनके पर बोलते हैं, परिंदों को मिल जाएंगी मंजिल ये उनके खुले पर बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग जिनकी पूरी दुनिया में हुनर बोलते हैं। अभी हम आ चुके हैं द टारगेट कोचिंग क्लासेस के अंदर और देखिए यहाँ शिक्षक भी हैं और शिक्षक जो है कि मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को और बच्चे जो है कि यहाँ शिक्षण ले रहे हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि पहले सभी बच्चों को दिखाएं चारों तरफ घुमा करके। जैसे कि कहा जाता है कि दिन दुना रात चौगुना, अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका फल हमारे सामने होता है। जैसे कि हम जो बात कर रहे हैं अभी सामने जो है कि 2022 का इंटरमीडिएट परीक्षा हुआ है और उसमें द टारगेट कोचिंग क्लासेस के बच्चे टॉप आए हैं। यानी प्रखंड स्तर पर कहा जा रहा है कि प्रखंड स्तर पर जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं उसके अलावे जो है कि यह द टारगेट कोचिंग क्लासेस के बच्चे सबसे टॉप आए हैं। और हम यहाँ के संरक्षक और शिक्षक से भी बात करेंगे कि आपके बच्चे जितने मार्क्स लाए हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले हम टारगेट क्लास के बच्चे को धन्यवाद देंगे कि उन लोगों ने अपने सफलता मतलब अपने मेहनत के बदौलत वो सफल किए और अच्छा परफॉर्मेंस दिए। अच्छे परफॉर्मेंस देने के साथ साथ उन लोगों ने मेरे कोचिंग के नाम को रोशन किए हैं, ठीक ना। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ मतलब बच्चे जो हैं वो सिर्फ मेहनत किए हैं, उसके साथ साथ हमारे कोचिंग संस्था के जितने भी शिक्षक हैं इन सभी लोगों ने शुरू से लेकर अभी तक उन बच्चों के प्रति बहुत ही लगन से और बहुत ही दृढ़ता और ईमानदारी से बहुत मेहनत किए हुए हैं और बच्चों के हर चीज़ को, हर एक क्वेश्चंस या हर बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को सही ढंग से समझाने, ठीक ना, उसको ये अतिरिक्त क्लास देकर उन बच्चों को सही ढंग से वो गाइड किए, जिसकी वजह से आज हम लोगों को एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिला। और हम लोग अगले सत्र में ये टारगेट रखेंगे कि जो अभी हमारे यहाँ के टॉपर आदित्य पांडे हैं जिन्होंने 4 से 23 नंबर लेके आया है, इस 4 से 23 नंबर को हम लोग चाहेंगे कि अगले सत्र यानी 2023 में हम इसे भी क्रॉस करें। जी धन्यवाद। और यहाँ सर हैं, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? इंग्लिश के फैकल्टी हमें। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? धर्मेंद्र कुमार कुशवाहा। इंग्लिश फैकल्टी में आपके जो बच्चे टॉप आए हुए हैं, सबसे अच्छे अंक लाए हुए हैं, या आपके इस टारगेट कोचिंग क्लासेस के बच्चे जो है कि टॉप आए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है विशेष? हमारा तो सब बच्चे से एक ही कहना था कि बस मेरा एक ही विजन है, एक ही टारगेट है। टारगेट क्लास के कोचिंग से जुड़े हुए हैं वह 91+ इस इंग्लिश के मतलब इसकी इंग्लिश के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी उनका नंबर जो है वह सराहनीय है। और अब हम उम्मीद करते हैं अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज ये जो इंस्टीट्यूट है ना द टारगेट क्लास ये नंबर 1 है और उम्मीद करते हैं कि इन कमिंग टाइम भी नंबर 1 रहेगा। जैसे कि एक और सर हैं, सर कहा जा रहा है कि प्रखंड स्तरीय कोचिंग जितने क्लासेस हैं इसमें आपका कोचिंग क्लासेस जो है टॉप में है। सबसे पहले सर आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, आपके चैनल से जितने लोग जुड़े हैं उन सबको मैं होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ सुबह बारात का भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। रही बात जहां तक सफलता की, तो जितने भी मेरे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और जितने भी सफल स्टूडेंट हैं उनको उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और जितने भी सफल हैं उनको शुभकामना है मेरे साथ। और साथ ही साथ जितने भी असफल स्टूडेंट हैं
उनको मैं बोलना चाहता हूँ, अगर असफल क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं, सफल नहीं हुआ? जैसे कि कुछ नंबर से उनका जो है बढ़िया स्कोरिंग से छूट गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बढ़िया स्कोर नहीं कर पाए हैं, लेकिन बढ़िया स्कोर है, सम्मानजनक स्कोर है, लेकिन कुछ स्कोर से छूटे हुए हैं। मैं उनको ये बोल देना चाहता हूं कि होके मायूस यूं ना शाम सा ढलते रहना, होके मायूस यूं ना शाम सा ढलते रहना, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहना, एक पांव पे रहोगे तो थक जाओगे, जिंदगी के मेहनत के बल पे आस्ते आस्ते आगे बढ़ते रहना। मिस, आप क्या पढ़ाती हैं? जी हम बायो पढ़ाते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? रूपा तिवारी। आपके स्टूडेंट, आप अपने स्टूडेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी स्टूडेंट के बारे में हम स्पेशली ये कहेंगे ना कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि अक्सर हमारे पास बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि मैम हम इस सब्जेक्ट में मतलब कि कैसे अर्निंग कर सकते हैं अच्छे नंबरों की। तो हम बस चूँकि बायो के सेक्टर से है तो उन्हें इसी चीज़ से समझाते हैं कि सबसे पहली चीज़ क्या होती है ना, कि जैसे कि आप लोगों ने जैसे कि एक होता है भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी बीज, तो जिस बीज के अंदर भ्रूणपोष होता है ना वही जर्मिनेट होता है। तो सबसे पहली चीज़ ना अंदरूनी शक्ति होनी चाहिए, और उन्हीं बच्चों में हम उन अंदरूनी शक्ति को पहचानते हैं, क्योंकि अगर भ्रूणपोष नहीं रहेगा तो उस बीज को कितनी भी उर्वरा मिट्टी में आप डालिएगा ना, जहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल हो, वो जर्मिनेट नहीं हो सकता। यानी कि अगर हम जैसा सोचते हैं और जैसा करेंगे और हम करना चाहते हैं वो वैसा ही होगा। इसका मतलब नहीं, देखिए हम ये कहना चाहते हैं ना कि स्पेशली जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो उन्हें हम रीड करते हैं कि इनकी अंदरूनी शक्ति क्या है, और पहचानने की कोशिश करते हैं कि इनके अंदर जो विशेषता है उसे हम कैसे मॉडिफाइड कर सकते हैं। यानी कि वो किस तरह से जो है कि शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और हम उन्हें सिखा सकते हैं बेटर तरीके से, क्योंकि सभी बच्चे अपने आप में यूनिक होते हैं, सबके सीखने का तरीका अलग होता है, सब पे हम एक ही जो है ना रूल फॉलो नहीं कर सकते, सबको अलग अलग तरह से गाइड करना जरूरी होता है। तो इस तरह से जो जिसमें अंदरूनी शक्ति होती है उनको उनकी विशेषताएं बताते हैं, और फिर उसके बाद से ज़रूरत होती है क्या, जैसे कि जल की ज़रूरत होती है, खाद की, तो वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं अपने। अच्छा, तो आपके क्या टारगेट कोचिंग क्लासेस के टॉपर्स के बारे में क्या कहना है आपका? जी टॉपर्स के बारे में यही कहेंगे कि ये लोग मतलब वही चीज़ कि इन लोगों के अंदर सबसे पहली चीज़ की अंदरूनी शक्ति थी जिसे हम लोगों ने निखारा। उनके लिए क्या कहना चाहिए? कहेंगे कि जैसे कि चाणक्य है, वो सबको चाहता तो चंद्रगुप्त बना सकता था, लेकिन सबको चंद्रगुप्त नहीं ना बनाया। तो टीचर भी वही है, जिस बच्चे के अंदर अंदरूनी शक्ति होती है उसको पहचानता है और उसे निखारने की कोशिश करता है। तो इन लोगों में ऐसी चीज़ें थी जिसको हम लोगों ने पहचाना और इन लोगों की विशेषताओं को सही गाइडलाइन दिया और आज ये सक्सेस हो गया। जैसे कि टारगेट, ये कोचिंग क्लासेस का नाम ही है द टारगेट। अगर हम टारगेट करते हैं तभी हम गोल कर पाते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे कि यहाँ जो है कि टॉपर छात्र हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम पड़ेगा? आदित्य पांडे। आप जब एग्ज़ाम सेंटर पर गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपकी फीलिंग्स क्या थी? मैं मतलब थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं था मेरे को, बट एक्चुअली ये बात था कि फर्स्ट डे ही मेरा एडमिट कार्ड छूट गया था। मतलब लकीली रहा कि उस दिन मैं मतलब कि वो वहाँ के कैंडिडेट जो थे वो मतलब छोड़ दिए, दिखाए अपना सेंटर का एडमिट कार्ड दिखाए तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। और मैं अच्छा, एक बात बताइए कि अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं, एडमिट कार्ड छूट जाता है तो माइंड सेट हो जाता है कि छूट गया, उसके बारे में आप क्या? बिल्कुल, मैं डाइवर्ट हो गया था, फिर भी मतलब अपने आप को कंट्रोल करके मतलब पेपर दिया बेटर। अच्छा, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, फ्लक्स कैसा राशि है? स्केलर क्वांटिटी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये टॉपर्स हैं और भी हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद कैफ है। आप सेंटर पर गए थे तो आपका फीलिंग्स क्या था? मुझे थोड़ा हेजिटेशन था कि कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि थोड़ा वो बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का था, तो इंटर होता ही हार्ड लेवल का है। लेकिन हमारे सर ने, संतोष सर ने और धर्मेंद्र सर ने इसको बहुत आसान तरीके से बताया था, आसान कर दिया था हम लोग के लिए। तो हम लोग को ज़्यादा कुछ टेंशन मतलब था तो, लेकिन वहाँ जाके पेपर देखने के बाद हमको लगा ये सब तो सर ने हमको बताया है पहले, एकदम अच्छे से सब समझाया है। सर ने जो नोट्स दिया है सब एकदम एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं था हम लोग को। आपका क्या नाम है? शाहिद अख्तर। आपका मन पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है? उर्दू है। उर्दू है, इसके अलावा? उसके अलावा बायो था। आपका फीलिंग्स क्या है जब एग्ज़ाम सेंटर पर गए? तो एग्ज़ाम देने तो फर्स्ट दिन था तो थोड़ा सा एजिटेशन हो रहा था, डर भी लग रहा था,
बट सर हम लोग जो नोट्स दिए थे क्वेश्चन देखने के बाद सब हेजिटेशन ख़त्म हो गया और क्वेश्चन देखने के बाद पूरा खुश हो गए थे हम लोग और कोई डर नहीं लग रहा था। जो भी टॉपर्स हैं, हम सभी टॉपर्स से ये कहना चाहेंगे कि आपके जूनियर जो भी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप सभी एक साथ मिलकर बताइए। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार तो मतलब 4, 5 है, 6 है जो भी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये टॉपर हाउस होने चाहिए और मतलब सभी का मार्क्स से एक बार इमेजिन करिए लोग कि अगर सबका मार्क्स बेटर है तो क्या फीलिंग आएगा टीचर्स के ऊपर। इतने का बात तो ये है, अगर सबका है तो क्या होगा, मतलब कि एक अलग ही मतलब फीलिंग आएगी। आप क्या कहना चाहेंगे जूनियर्स के बारे में? जी, यानी आपसे क्या संदेश लेंगे जूनियर्स? संदेश देंगे कि बस हमारे सर से ऐसे ही जुड़े रहिए। ये जो आपको बता रहे हैं, आपको जैसा संदेश दे रहे हैं, जो भी बताएंगे आपको टारगेट पूरा करिए, सर लोग देख लेंगे। लो आखिरी दिन क्या आप लोगों को भी लगता है कि जूनियर से आपके जैसे टॉप कर पाएंगे? या हो सकता है ऐसे टीचर ही है यहाँ पे, ऐसे अच्छे फैकल्टी है कि जो ऐसे पढ़ाते हैं। अगर ये सर के नोट्स या जो भी पढ़ाते हैं उस पर पढ़े तो ये टॉप कर सकते, हमसे भी टॉप करेंगे। कि सर जब आपने द टारगेट कोचिंग क्लासेस खोलने के जो सोच रखी, तो इसके अलावा इस टॉपर्स विद्यार्थियों के लिए आपने क्या क्या सोचे थे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम संस्था ओपन किए तो हमारे मन में एक ही बात था कि एक ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग अच्छे शिक्षण संस्था का परिचालन करें जिससे बच्चे लाभान्वित हों। जी। पर शुरू में मेरे साथ बहुत सारे समस्याएं आई चलाने के लिए। जी जी। और उन सभी समस्याओं को हम झेलते हुए हम लोग मतलब हम इसके आगे निकलने की कोशिश किए और अंततः वही हुआ, ठीक ना। फिर हमारे फैकल्टी एक साथ होके सभी लोग मतलब ढंग से मेहनत किए और सही ढंग से अपना प्रिपरेशन किए लोग। प्रिपरेशन कराने की वजह से ही आज हम लोगों को क्या हुआ, एक टॉपर स्टूडेंट में मतलब पहचान हो रही है इस संस्था के। जेईई मेंस एडवांस के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, जेईई मेंस एडवांस जो भी एग्ज़ाम है, हम लोग अभी सर ने बताया था आपको कि हम लोग उसका प्रिपरेशन कराते हैं और उसका क्वेश्चंस पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं। पिछले बार के जो जेईई का एग्ज़ाम हुआ था, ये नीट और जेईई का एग्ज़ाम हुआ था, उस क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व किया गया और उम्मीद है हम लोग इस बार भी उस अगर जेईई और नीट का एग्ज़ाम होता है तो उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या आप सभी भी ऐसा टॉप बनना चाहेंगे? हाथ उठा करके बोलिए। तो ये टारगेट कोचिंग क्लासेस में आप सभी आए हुए हैं और इस टारगेट कोचिंग का और नाम रोशन करेंगे बिहार स्तर तक या यहीं तक रहने देंगे? तो इस आवाज़ से भी हमको लगता है कि सच में जो है द टारगेट कोचिंग क्लासेज है, ये टारगेट लेकर कहीं चल रहा है और बच्चे भी टारगेट लेकर चल रहे हैं। धन्यवाद।